किसी ने क्या कमाल की बात कही है। हर किसी से हमेशा अच्छा ही बर्ताव किया करो साहब, क्योंकि लोग भले ही आपके बर्ताव को भूल जाएं, पर वक्त हमेशा पाई पाई का हिसाब याद रखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनपथ में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। यह कहानी थोड़ा लंबी होने वाली है, अंत तक अवश्य देखिएगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में चंद्र नाम का एक युवक रहता था। पेशे से चंद्र एक किसान था और कुछ एकड़ जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उसके जमीन पर जो फसल उगती थी उसके परिवार का गुजर बसर हो जाता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वह साल चंद्र के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गायें थी और गायों के कुछ बछड़े भी थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आई, चारा डालने की आई, तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भरकर वापस इसके पास ही आएंगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उसकी देखभाल का जिम्मा वह नहीं लेना चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताना भी दे देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसल को बहुत बड़ा नुकसान होता था। उसे शिकायत करते कि जब तुम दूध निकालते हो तो उनको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध नहीं सकता हूँ, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माता होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब चंद्र अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गायों ने उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उस खेत में उसने गायों के पैरों के निशान भी देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया कि यह गाय उसके पड़ोसी की ही थी। इसलिए उसने सोचा कि अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो रात को अपनी फसल की देखभाल के लिए वहीं खेत में अपनी झोपड़ी बनाकर रहा करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी। तो फिर कल से रात को चंद्र अपना खाना पीना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में ही अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों में उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ के समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी के बजाय वैसे ही हाँक दिया करूँगा। गाय वैसे ही हाँकने से खेत के बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने उसे खेत से बाहर हटाने के लिए बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने में पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह खुद पे से बेकाबू होता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से में भर जाता है तो उसका विवेक और उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह अब भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं
और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और भागने की कोशिश में वह गाय एक ही जगह पर पानी में ही लिपटकर वहीं जमीन पर गिर गई और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय की उस पत्थर में गिरने की वजह से मौत हो गई। यह घटना होने के बाद चंद्र का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह सोच नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, या उससे कोई पाप हो गया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में न तो कोई चिकित्सक मिल सकता था और न ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात उस गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार धिक्कार रहा था। वह खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे। जब उन्होंने चंद्र को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और चंद्र ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस ग्वाले की वह गाय थी, यानी चंद्र का पड़ोसी, उसने पंचायत से यह मांग की कि यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंद्र खुद को यहाँ पर अपने आप दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत में फैसला सुनाया कि जब तक चंद्र अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्र ने पंचायत से पूछा कि वह अपने इस पाप को किस तरह धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह से धुल जाएगा। क्या उससे गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसका वो दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। यह उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी पर जाना होता था। चंद्र की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौटने में। लेकिन फिर भी चंद्र अपने इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वो है, उससे ज्यादा दोषी वह ग्वाला है, जो अपनी गायों का दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। ये सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वह वहां पर किसी से पूछ भी नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए गांव से निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते चंद्र को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन चंद्र अब भी अपने आप को दोषी ही मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वह चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब चंद्र उस जंगल को पार कर रहा था तो उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती नहीं थी और इस जंगल के बीच में यह एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंद्र की जिज्ञासा और बढ़ गई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब चंद्र उस कुटिया में पहुंचता है उस वक्त वह भिक्षु अपने ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही चंद्र ने उस कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आने के बाद चंद्र ने उनसे पहला प्रश्न किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। चंद्र ने पूछा, महात्मन, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर न कोई इंसान है न कोई बस्ती है, यहाँ पर तो आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं?
इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाता है। सांसें यह पेड़ पौधे हमें देते हैं और खाना भी यह पेड़ पौधे हमें इस जंगल में दे देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए। इस पर चंद्र ने पूछा कि महात्मा, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती हैं और जो कण कण में बसता है। इन बातों से चंद्र को एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत कुछ कह रही है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए चंद्र ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति और सारी बातें बताने के बाद चंद्र ने भिक्षु से पूछा कि महात्मा, 2 धाम की यात्रा तो मैं पूरी कर चुका हूँ और यह यात्रा करने के बाद मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगा तो भी मेरे मन में परेशानियाँ ही रहेंगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ, इस पाप से मैं किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ। यह सुनकर वह भिक्षु जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर इतना जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए देखकर चंद्र भिक्षु से पूछता है कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर भिक्षु कहता है कि बंदे, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया है वह कोई पाप नहीं था। वह तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा यह बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? जरा सोचो। इस पर चंद्र कहता है कि नहीं महात्मा, वह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है, और अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता। यह सुनकर उस भिक्षुक ने कहा, तो यही बात तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा काम था, और अपने काम को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही दुख होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम कर्ता नहीं हो, वहाँ पर तुम क्रिया हो। करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना अभिनय पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो तुम्हारा निर्देशक यानी इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का अभिनय बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि संशय आत्मा विनाश अति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है
जिनसे आत्मा में संशय पैदा हो जाता है वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वह खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में यह बात उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में संशय आ जाता है वहां पर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो चंद्र ने उस भिक्षु से पूछा वह बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा कि महात्मा, जो काम हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतने उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर चंद्र ने जवाब दिया कि महात्मन, यह तो बीज डालने से कई महीनों बाद पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि यह पेड़ कौन सा फल देने वाला है? यह सुनकर भिक्षु कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता है कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता है, वो इतना सोच नहीं पाता है। उसे अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए। वह तो यह चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं, वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी में किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज मैं पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल ही परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे यह पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में ही भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ, तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिनय है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मा, पंचायत ने तो मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? यह तो धोखा होगा जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम एक बार अपने गांव में जाकर तो देखो, वहां की परिस्थिति अब बहुत कुछ बदल चुकी होंगी। वह गांव अब वैसा नहीं होगा जैसा तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर चंद्र अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव लौट जाता है और गांव में लौटकर वह क्या देखता है कि उसका वह ग्वाला वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते। यह दृश्य देखकर चंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि यह किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय को रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय किया कि चंद्र से कुछ गलती नहीं हुई थी, वह अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों के लिए एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई।
इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला चंद के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर चंद की आंखें खुल गई। उसे उस भिक्षु की वह बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक था। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी कहानी में अगले रविवार को। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।